अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई थी और इसका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 अपलोड करने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इंतहाई ईजी क्वेश्चन है, एक फार्मूला है, जस्ट अप्लाई करने से ये क्वेश्चन इजीली सोल्व होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 for 1 year at the rate of the 40% compound annually। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पर देखें, ये वर्ड है मार्कअप। मार्कअप से मुराद बैंक से जो लोग कर्जा लेते हैं, इस पर बैंक जो टैक्स लगाता है ना, उसको मार्कअप कहते हैं। कंपाउंड मार्कअप है, इससे मुराद वो टैक्स है जो जिस पर जो बैंक है सालाना अमाउंट के हिसाब से टैक्स लगाता है। तो ये कर्जा लिया गया इतना 3,75,000, तो एक साल पे गुजरने के बाद जो बैंक टैक्स लगाएगा ना, वो इस पे 40% लगाएगा। अब देखते हैं 40% वो कितनी अमाउंट आती है, ठीक है, जिस पे टैक्स लगा है, यानी कि सालाना वो बैंक टैक्स लगाता है। कोई भी अगर कर्जा लेता है, फॉर एग्जांपल किसी ने ये कर्जा लिया और इस पे जो बैंक एनुअली टैक्स लगाता है वो 40% है। तो हमने इस अमाउंट में से देखना 40% साल के बाद वो कितने पैसे बैंक उन लोगों से लेता है जो कर्जा लेते हैं, ठीक है, या जिसने ये कर्जा लिया। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। सॉल्यूशन लिखें। टू फाइंड द कंपाउंड मार्कअप वो यूज द कंपाउंड अमाउंट फार्मूला। ये हमारे पास कंपाउंड अमाउंट फार्मूला है, ए इज इक्वल टू पी और ब्रैकेट स्टार्ट 1+r/100 और ब्रैकेट क्लोज टी। अब हर एक टर्म का मतलब भी बताएंगे कि इन टर्म का नेम क्या है, और उसके बाद फिर साथ साथ हम जो हमें ये गिवन डाटा दिया है ये भी फिल करते जाएंगे। अब देखिए, ए से मुराद है फाइनल अमाउंट, ठीक है, और पी से मुराद है प्रिंसिपल अमाउंट, और इसे इनिशियल अमाउंट भी कहते हैं। तो जो बैंक से कर्जा लिया गया वो कितना था, 3,75,000 रुपये। तो हमने ये लिखा, इसे प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं और इनिशियल अमाउंट भी कहते हैं। आगे आर से मुराद है रेट ऑफ मार्कअप, यानी कि कितने परसेंट है, 40% है, क्योंकि सालाना जो है ना 40% के हिसाब से वो बैंक वसूल करेगा ना जो भी कर्जा लेगा। और टाइम कितना लगता है, 1 साल का। चले आगे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने ना फाइनल अमाउंट फाइंड करनी है, और फाइनल अमाउंट फाइंड आउट करने के बाद फिर प्रिंसिपल जो अमाउंट हमने टोटल उसने कर्जा लिया हुआ था ना, उसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो भी अमाउंट आएगी वो कंपाउंड मार्कअप होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नाउ कैलकुलेट द फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट के लिए ये फॉर्मूला पीछे जो आपको बताया था उसमें जस्ट ये वैल्यू पी की लिखी, और उसके बाद ये टी की 1 साल के लिए था तो हमने 1 लिख दिया, 2 के लिए होता तो हम 2 लगा देते, ठीक है, 3 के लिए होता तो 3 लगा देते जो उसने दिया। आर से मुराद वो रेट था, तो हमने वो 40% के लिहाज से ये 40/100 लिख दिया, ठीक है। आगे बेटा सिंपल सा काम है, इसको हमने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर है वो 1.14 है। अब कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको इस पे पहले डिवाइड करो और फिर 1 इसमें ऐड कर दो, तो हमारे पास 1.14 आ जाएगा, ठीक है। 14 को करना है डिवाइड 100 पे और 1 के साथ ऐड कर देना। ऊपर 1 है तो वही आंसर आ जाएगा, पावर 1 में है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही अमाउंट आ जाएगी। फिर इसको इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 4,27,500 रुपये। तो ये हमारे पास जो अमाउंट आई है ये फाइनल अमाउंट आई है। तो अब हमने कैलकुलेट करना है कंपाउंड मार्कअप। उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, कैलकुलेट कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट या इनिशियल अमाउंट जो बैंक से कर्जा लिया गया था, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट हमने ये निकाल ली, इसकी जगह पे ये वैल्यू आ गई, और प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000 रुपये थी, और इसमें से जब कैलकुलेट किया तो माइनस करने पर हमारे पास आज जो आया है वो 52,500 रुपये है। तो इसका मतलब है जो कंपाउंड मार्कअप लगा है वो हमारे पास 52,500 रुपये है, और ये इतनी अमाउंट लेगा, यानी कि ये 40% है। तो जो भी बंदा
या जिसने भी ये इतनी अमाउंट ली है तो साल के बाद इतने पैसे देना पड़ेंगे उसे बैंक को, ठीक है। तो ये 40% में इतनी अमाउंट आती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमारी ये एक्सरसाइज वाइंड अप हो चुकी है। आगे हम इंशाल्लाह रिव्यू और इसके एमसीक्यू आप जल्दी अपलोड कर देंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।